ये प्रसंग भैया ये उस समय का है जब हमारे प्रभु श्री राम जी और नगर निवासी रात को जहाँ पर रुके हैं, आधी रात जब बीत गई है, लेकिन प्रभु श्री राम जी बिल्कुल भी नहीं सोए और उन्होंने अपने सुमंत्र जी से कहा कि भैया सुमंत्र जी, अब आगे कदम ये ना आप तब बढ़ाएं जो अयोध्या की तरफ से रथ जो आ रहा है उसके पहियों के जो चिन्ह बने हुए हैं वो चिन्ह सारे के सारे बिगाड़ दीजिए और रथ को इस तरीके से चलाइए, इस प्रकार से चलाइए जो किसी को ये पता ना लगे कि रथ जो है ना राम जी का किधर को गया है। इस तरीके से चलाइए और नहीं तो ये लोग हमारा तुम्हारा जो है ना किसी भी तरीके से पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये आज का प्रसंग क्या चलेगा? आज का प्रसंग यही चलेगा कि सुमंत्र जी को प्रभु श्री राम जी ने आदेश दिया कि भैया रथ के जो चिन्ह हैं पहियों के उनको बिगाड़ दो। आगे की कि राम लखन। अब चलिए कि आगे तरफ की कथा को श्रवण करते हैं। तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी और जानकी जी ने सभी लोगों ने शंकर जी के चरणों में अपना सिर नवाया। सिर नवा करके श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए हैं। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा करके श्री गणेश बोल दिया, यानी रथ जो है ना आगे के लिए प्रस्थान करने लगा कि राम लखन सिय जान चढ़ शंभु चरण सिरुनाय और सचिव चलायो तुरत रथ इतो उत खोज दर। दुराक मतलब इधर उधर खोज न लगे, खत्म करते हुए खोजों को, जो पहियों के चिन्ह बने हुए थे वो उनको खत्म करते हुए ये किसी को पता न लगे रथ किधर गया, तरीके से रथ को चलाया। जागे सकल लोग भय भूरू और गै रघुनाथ भयो अति सोरू रथ कर खोज कतऊ नहीं पावे राम राम कह चौदिश। अब क्या हुआ, सवेरे के पैर में जब सभी लोग जब जागे हैं तो प्रभु श्री राम जी को वहाँ पर ना पा करके कि सभी लोग बहुत ही दुखी हो रहे हैं, बहुत दुखी हुए हैं। अब वहाँ पर बहुत जोर का शोर मच गया कि प्रभु श्री राम जी चले गए हैं, कहीं रथ का किसी प्रकार का कोई भी पता नहीं चल रहा है। हा राम हा राम हा राम पुकारते हुए चारों ओर वो लोग दौड़ रहे हैं कि मनो बार निधि बूढ़ जहाजू और भयो विकल बड़ बनिक समाजू एक एक देई उपदेशु और तजे राम हम जान कलेशु। और यही मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते, कहते हैं कि देखो माँ, इस समय वहाँ पर ऐसा हो गया है कि मानो समुद्र में जहाज डूब गया, ये हाल हो गया है। इस तरीके से लग रहा है कि जिस तरीके से मान लीजिए ये एक जो है ना जहाज पानी में डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जान करके हमको छोड़ दिया है और आगे चले गए। तो आगे की कथा हम सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं। तो भैया हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं, सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के जो भक्त हैं, सुनने वाले सभी को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आगे मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते, कहते देखो हम वे लोग अपनी
खुद अपने मुखारबिंद से अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीनों को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर मेरे परम पिता परमेश्वर से जो वियोग ही रचा था तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। कि यह विधि करत प्रलाप कलापा आए अवध भरे परितापा और विषम वियोग न जाय बखाना और अवधि आस सब राखे प्राण। अवधि का है कि अवधि वो है जो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र 14 साल की अवधि। कौन सी अवधि है? जो प्रभु श्री जी जो है ना 14 साल के लिए वन में गए, वो अवधि 14 साल की। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए हैं। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है और 14 साल की अवधि की आशा से वे ही प्राणों को रखे रहे। देखिए कि जिस दिन से हमारे प्रभु श्री राम जी वन को गए हैं, जब अपनी अवधि वो पूरी करके जब आए हैं, तब तक जो है ना अयोध्या में किसी भी प्रकार का कुप्राणांत तो नहीं हुआ। अपने किसी ने भी प्राण नहीं छोड़े हैं। एक यही सबको ये लालसा रही कि हम अपने प्रभु श्री राम जी के आ जाने के बाद ही अपने प्राण छोड़ेंगे। इससे पहले किसी भी प्रकार की जान हानि नहीं हुई। चिड़िया चुनगुनी पशु पक्षी किसी ने भी जो है ना अपने प्राण नहीं जाने दिए। सब इसी आशा में रोके रहे कि मेरे प्रभु श्री राम जी की जब में दोबारा दर्शन होंगे, उसके बाद जो कुछ भी हो। यह विधि करत प्रलाप कलापा और आए अवध भरी। इसी प्रकार से ये अपने आपस में बातचीत करते हुए और आपस में मिलते जुलते हुए जो है ना अयोध्या में आ गए हैं और अपने प्राणों को रखा है कि राम तरस हित नेम व्रत लगे करन नर नार और मनव कोक को की कमल दीन विहीन तमार। अब सभी ने, अयोध्या वासियों ने, सभी लोगों ने इस बात का क्या कर लिया है? व्रत कर लिया है, नियम कर लिया है। राम दरस हित नेम व्रत, प्रभु श्री राम जी के दर्शनों के हित से सबने इस बात का व्रत कर लिया है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, कि जब तक मेरे राम के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम अपने प्राण नहीं छोड़ेंगे। चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं, ऐसे वो लोग हो गए, दुखी हो गए, लेकिन सब ने व्रत कर लिया। सीता सचिव सहित दो भाई शरंगवेरपुर पहुंचे जाई, उतरे राम देव सर देखी और कीन दंडवत हरसो विशेषी। कहाँ पहुंच गए? अब मेरे प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी कहाँ पहुंच गए हैं? शरंगवेरपुर। ये भैया जहाँ पर ये शरंगवेरपुर है महाराष्ट्र में, उधर हम वहाँ के दर्शन कर आए हैं। बहुत अच्छा लगता है, इतना बढ़िया वहाँ का नज़ारा है कि वहाँ जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता है शरंगवेरपुर से। तो हमारे प्रभु श्री राम जी वहाँ पर पहुँच गए और रथ से उतर करके सभी लोगों ने दंडवत जो है ना प्रणाम किया है गंगा जी को। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई शरंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और उन्होंने हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है, हरने वाली है। बहुत खुश हैं सभी लोग, बहुत प्रसन्न है। काय कोटिक कथा प्रसंगा और राम बिलोक गंग तरंगा। हमारे प्रभु श्री राम जी
अनेकों कथा प्रसंग कहते हुए प्रभु श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देवनंदी गंगा जी की बड़ी महिमा की कथा श्रवण कराई है। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम यानी थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान क्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार यानी नर लीला है। ये हमारे प्रभु श्री राम जी वो क्या थकेंगे, क्या हारेंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये सब क्या है, मेरे राम जी की ये नर लीला है। ये सब लीला मात्र है। प्रभु जी क्या थकेंगे, उनकी माया परंपार है। उनको जो कोई दर्शन कर लेता, दर्शन करना तो बहुत बड़ी बात है। जो उनका नाम ही ले लेता है अपने मुख से, हृदय से, उसकी सारी थकावट दूर हो जाती। हर तरीके की थकावट एक नहीं होती है, थकावट कई प्रकार की होती। सारी थकावटें दूर हो जाती हैं उनका नाम लेने से। भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, इसके बाद सबने स्नान किया और सभी, जिससे मार्ग का सारा श्रम जो है ना दूर हो गया। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसके स्मरण मात्र से ही बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है। आगे मेरे बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने दोहे में, कि शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केत, चरित्र करत नर अनुहृत संस्कृत सागर से। भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। अब आगे क्या हुआ कि देखिए, जब निषाद राजगुरु ने यह खबर पाई, क्या खबर पाई है, तब बहुत ही वो आनंदित होकर के उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को अपने पास बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर के उन्हें 12 यानी बैगियों में भर करके मिलने के लिए चला है। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं। बहुत प्रसन्न है निषाद राज, निषाद राज बहुत प्रसन्न है। निषाद राज की बड़ी अजीब कहानी है। बहुत समय के बाद, अनेकों बार, अनेकों जन्मों में कोशिश करने के बाद आज निषाद राज की मेहनत जो है ना सफल हो रही है। नाथ कुशल पद पंकज देखे और भयो भाग भाजन जन लेके, देव धरन धन धाम तुम्हारा और मैं जन नीच सहित परिवार। निषाद राज ने दंडवत करके भेंट सामने रख करके वही अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा है। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर के उसे अपने पास बुला लिया और अपने पास बैठा लिया है। निषाद राज ने उत्तर दिया, नाथ कुशल पद पंकज देखे। पंकज प्रभु श्री राम जी के चरणों को देखा। भयउ भाग भाजन जन लेखे। निषाद राज ने उत्तर दिया कि नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आज आ गया हूँ, आ गया। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। पता नहीं यानी क्या क्या कह रहा है निषाद राज। इतना खुश है, इतना खुश है
कि उसकी प्रसन्नता का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वो कहता है कि मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। क्या बोल रहा है? मैं नीच सेवक हूँ आपका, परिवार के सहित। कृपा करो पुर धार्यो पाऊं। क्या कह रहा है प्रभु श्री जी से वो? कि कृपा करके पैर रखिए आप। अब कृपा करके पुर यानी श्रृंगवेरपुर में आप पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की सराहना करें। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। भाई निषाद राज ने तो कहा कि हे प्रभु, आप हमारे श्रृंगवेरपुर में पधारिए, यानी हमारा निवास स्थान जहां पर है, आप श्रृंगवेरपुर में रहिए, हैं बड़े कुशल मंगल से। लेकिन प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी ने उसको याद दिलाया कि देखो भैया, तुम तो इस तरीके से कह रहे हो, लेकिन मेरी पिताजी का आदेश जो है वो यही आदेश है कि किसी गांव में और किसी के यहाँ आप रुकोगे नहीं। किसी भी पुर में आप जो है ना रुकोगे नहीं। भाग्य की बढ़ाई करें, मुझे और कुछ ही आज्ञा दी है प्रभु पिताश्री ने कि बरस 4-10 बास वन मुन व्रत भेष आहार और ग्राम बास नहीं उचित सुन गोय भयो दुख भार। जब प्रभु श्री राम जी ने उस नेता निषाद राज को ये अपने कानों से जब ये शब्द सुने प्रभु जी से, तो उसको बहुत दुख हुआ। वो सब कुछ जानता है। वो जो है ना निषाद राज, प्रभु श्री राम जी की आगे से लेकर के पीछे तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ऊपर से नीचे तक सब कुछ जानता है। पूर्व जन्म की सब कुछ जानता है, और किसी को ये नहीं पता कि आखिर ये है कौन चीज, क्या है। इसलिए उसको बहुत दुख हुआ कि देखिए, हमने कई बार हमने अपने प्रभु श्री जी के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, चरणों को स्पर्श करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन नहीं हो पाए। आज मिले तो हमें इस तरीके से मिले। राम लखन सिय रूप निहारी, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी, तय पितु मातु कयऊ सखी कैसे, और जिन पटहे बन बालक ऐसे। अब हमारे प्रभु श्री राम जी जिस मार्ग से निकल जाते हैं, ये तीनों लोग, उस मार्ग के नर नारी जो भी लोग देखते हैं बड़े ताज्जुब में पड़ जाते हैं। किसी को दुख भी होता है, किसी को सुख भी होता है। जो सयाने हैं, होशियार हैं, जिनको मालूम है, जिन्होंने देख करके जान लिया, पहचान लिया, वो क्या कहते हैं, इनके मम्मी और पापा ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसा करने से हमको इनकी दर्शन हो गई। और जो बेचारे कुछ थोड़े से ना समझ है, हम लोगों जैसे, हमारे जैसे, वो नहीं समझ पाते हैं, वो दुखी होते हैं। वो कहते हैं इनके पिता और माँ कैसे हैं, जो ऐसे सुंदर बालक, इन बालकों को जो है ना, और जो नई नवेली बहू को जो वन में भेज दिया है। जो सयाने हैं, होशियार हैं, वो तो ये समझते कि अच्छा किया कि इस तरीके से जो है ना हमको इनकी दर्शन हो गए। कहाँ थे दर्शन हम लोगों को? एक कहे बल भूपत कीना, लोय न लाव हमें विद दीना, अब तब निषाद पति उर अनुमाना, और तर सिंसुपा मनोहर जाना। जो सियाने थे, जो होशियार थे, सियाने का मतलब होशियार थे, जिनको जरा सा भी ज्ञान था, वो कहते राजा ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा ही किया है। इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया, तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। अशोक का मतलब, अशोक का ही पेड़ क्यों चुना जाता है? ज्यादातर
किसी प्रकार की ऐसी कोई बात हो तो अशोक का ही पेड़ क्यों चुना जाता है। देखिए उसने भी, निषाद राज ने भी आज प्रभु श्री राम जो संसपा नदी के किनारे जो ठहराया है तो वहां पर भी अशोक वृक्ष था। और जब दशानन जानकी जी का हरण कर करके ले गया है तो उसने भी अपनी उस वाटिका में रखा है जहां पर अशोक का पेड़ था। सारे शोकों को जो हरण कर लेता है जो वृक्ष, सारे शोकों को, जितने भी कलेश हो उन सारे कलेशों को जो हरण कर लेता है उसी वृक्ष का नाम है अशोक। उसके नीचे बैठते ही सारे शोक दूर हो जाते हैं। ले रघुनाथ ठायो दिखावा और कयो राम सब भांत सावा, पुरजन करे जुहार घर आए रघुवर संध्या करन सिया। देखिए भोलेनाथ जी हमारी मैया पार्वती को सुनाते हैं और मेरी मैया पार्वती बड़े अच्छे तरीके से कथा को श्रवण कर रही है। अब गू समार साथरी डसाई और कुश किसलय मैं मृदुल सुआई, सुच फल मूल मधुर मृद जानी और दोनों भर भर राकेश पानी। आज देखिए हमारे प्रभु श्री जी कायम पानी पी रहे हैं पत्तों की दोनों में। कहाँ सो रहे हैं? काश, जिसे घास पूछ कहते हैं, घास पूछ और पत्तों की चटाई बैठ रहे। तो निषाद राज ने बहुत अच्छी कुटिया बनाई है प्रभु जी के लिए, बहुत बढ़िया एक सातरी, सातरी कहते हैं चटाई को। इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर सातरी सजा करके बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख करके दोनों में भर भर के फल फूल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल फूल मूल दोनों में भर भर करके प्रभु जी को अर्पित किए। किसी सुमंत्र, आगे बाबा ने क्या लिखा है, तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है, किसी सुमंत्र ब्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मन पाई पलोटतवा। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, इस समय सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर के रघुकुल मणि प्रभु श्री रामचंद्र जी लेट गए हैं। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जान करके लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए आदेश दिया। वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सज करके प्रभु श्री राम जी की सुरक्षा के लिए वीर आसन से बैठकर जागने यानी पहरा देने लगे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी नहीं सोए। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए थे और ना ही लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक किसी तरीके का कोई आहार किया, कुछ खाया भी नहीं था और सोए भी नहीं थे। गु बुलाए पाखर प्रतीति और ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पे बैठे उजाई और कट भाथी सर चाप चढ़ाए। देखो मागू ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर के अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांध कर तथा धनुष पर बाण चढ़ा करके लक्ष्मण जी के पास जा बैठा है। प्रभु को जमीन पर सोते देख करके प्रेम वश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर एकदम पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से क्या कहता है निषाद राज, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर सकता है। उसमें सुंदर मणियों के रचे हुए चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं और जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने यहाँ तो सजा करके बनाया था कि भूपति भवन सुहाई सुहावा। क्या कह रहा है निषाद? क्या कह रहा है?
कि भोलेनाथ भी मैया को समझाते, कहते हैं कि देखो मैं, वो क्या कहता कि जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, कि विविधि बसन उपधान तुराई और क्षीर फेन मृद विशद सुहाई और तैसी राम शयन निज करई और निज सब रत मनोज मृद हर। कि देखो जहां ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान, कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर है। वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के घर को भी हरण करते थे, कि तैसी राम साथ हरि सोए। बे वही राम और जानकी जी कहां सो रहे हैं आज? पत्तों की चटाई पर साथरी सोए, श्रमते बसन बिन जाहे न जोए, मात पिता परिजन पुरवासी और सखा सुशील दास और दासी। जहां पर दास और दासियों की कोई कमी नहीं होती थी, वो वहां पर जो है ना, उन्हीं को आज कहां सोना पड़ रहा है। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार सवार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र यानी रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सो वैदेही शोभत मय विधि वासना बामन की। क्या लिखा तुलसीदास जी ने कि रामचंद्र पति सो वैदेही, वैदेही यानी जानकी जी। जानकी जी के पति कौन है? प्रभु श्री रामचंद्र जी। कहां सो रहे हैं? आज जमीन पर, पत्तों की चटाई पर। रामचंद्र जी वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता है, प्रतिकूल नहीं होता है। सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य है? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही क्या है? प्रधान है, कर्म ही प्रधान। कैकेयी राज की आगे क्या कहते हैं? बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन प्रभु श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय जो है ना दुख दे दिया। इसमें भैया कैकेयी की कोई भी गलती नहीं है। मेरे प्रभु श्री राम जी ने स्वयं अपने मुख से ये कहा है कि जो मेरी माँ कैकेयी को गलत बताएगा और गलत सोचेगा, वो समझ लीजिए उसका गुरु जो है ना बिल्कुल ही अनाड़ी है। जो कोई भी ये कहेगा कि कैकेयी ने गलत किया, मेरे राम जी अपने मुख से स्वयं कह रहे हैं। और कैकेयी भैया गलत है भी नहीं। कैकेयी जितना प्रेम प्रभु श्री राम जी को करती थी, उतना या तो प्रभु श्री राम जी जानते थे या कैकेयी जानती थी। कौशल्या जी प्रभु श्री राम जी को तैयार कर देती थी, वस्त्राभूषण कर देती थी। मेरे राम जी कैकेयी के महल में जब जाते थे तो कैकेयी उन कपड़ों को उतार करके रख देती थी और अपनी तरफ से मन चाहे वस्त्रों को प्रभु श्री राम जी को पहनाती थी और श्रृंगार भी करती थी। इतना प्रेम था कैकेयी और प्रभु श्री राम जी में। कैकेयी जो है ना राम जी को बहुत चाहती थी। तो एक समय तो एक ये आया था कि कौशल्या जी ने राम जी से साफ ये कह दिया था कि तुम जाओ अपनी माँ कैकेयी के पास, वही तुम्हारी माँ है, तुम अपनी माँ कैकेयी के पास जाओ, वहीं जा करके रहो। इतना प्रेम था।
लेकिन ये जो रहस्य जो कुछ भी है, ये क्रिया जो हो रही है, ये सब मेरे राम जी की ही करामात है, ये मेरे राम जी की ही लीला है, सब उन्हीं का खेल रचाया हुआ है। बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगत रससानी, काउन को सुख दुख करदाता, और निज कृत कर्म भोग शुभ सबू। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी ने क्या कहा? बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने चौपाई में कि बोले लखन मधुर मृदुबानी, और ज्ञान विराग भगति रससानी, काऊ न कोई सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? जब बातचीत चल रही है निषाद राज की सबकी वहां पर, जब तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि देखो अवतार, लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग और भक्ति के रस में सनी हुई बहुत मीठी कोमल वाणी बोले हैं, हे भाई कोई किसी को सुख या दुख देने का अधिकारी नहीं है, ना कोई देने वाला है, ये सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल हर एक किसी को भोगना पड़ता है। सबसे बच जाओगे, लेकिन उस ऊपर वाले की नजर में कोई कहीं पर भी बच नहीं पाता है। कर्म जो किए हैं उनका फल आपको मिलना जरूरी, कोई भी। देखो आज सारे संसार का मालिक, सारे राष्ट्र का मालिक, हर जगह का मालिक है, सारे संसार का पलक जगपते ही जाने क्या से क्या हो जाने वाला। आज वो कहां सो रहा है? पृथ्वी पर, पत्तों की चटाई पर। आज जगत जननी मेरी माँ जानकी जी हैं, सीता जी हैं, वो जगत जननी साक्षात दुर्गा जी हैं। वो भी आज देखिए नंगी पैरों, वो भी साध्वी के वेश में, कहाँ है? वन में नंगी पैरों। योग वियोग भोग भल मंदा, और हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, और जन्म मरण जाए लग जग जालू, और संपत्ति विपत्ति कर्म अरु। बाबा ने कितना बढ़िया लिखा तुलसीदास जी ने। धन्य मेरे बाबा तुलसीदास। मैं बाबा तुलसीदास जी के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ कि बार बार वंदना, हजार बार वंदना, तुलसीदास जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, और तुलसीदास जी के चरण कमल में बार बार वंदना। अगर आज मेरे बाबा ने ये श्री रामचरितमानस पुराण ये ग्रंथ न लिखा होता तो आज ये हमें कथा कैसे श्रवण करने को मिलती। तो हमारे बाबा तुलसीदास जी भैया बहुत धन्य है, बहुत। कि जोग वियोग भोग बल मंदा, और हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, और जन्म मरण जाए लग जग जालू, और संपत्ति विपत्ति कर्म और काल। कि देखो भैया संयोग वियोग, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी ब्रह्म के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के ये सब जंजाल है। धरती दर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक, आज जहां तक व्यवहार है जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह यानी अज्ञान है। कि सपने होय विकार नप, रंक ना कपति होय रामा, रंक ना कपति होय, जागे लाभ नहान कचो, तिम प्रपंच जिय जो। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए,
तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ये कुछ नहीं है, ये तो हमारे साथ कभी दुख है, कभी सुख है, कभी अच्छा है, कभी खराब है। ये सब क्या है? जो जैसा हमने किया है वो ही समय में देखना पड़ता है। अच विचार न कीजो रोचू और कायो बाद न देखो दोषू और मोह निशा सब स्वप निहारा और देखो सपन अनेक प्रकार। बाबा कहते हैं तुलसीदास जी और भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते देखो माँ ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ में ही दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। बोलो भैया जय श्री राधे। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच मायक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। देखिए कितनी बढ़िया बात कही। आप भी इन बातों का ध्यान रखा करिए। क्या बताया तुलसीदास जी ने, क्या लिखा कि आदमी को जागा हुआ तभी समझिए, मनुष्य को जागा हुआ तभी समझिए जब उसे हर तरीके से, हर चीज से, हर काम से वैराग्य हो जाए। एक ही लगन उसके अंदर होने चाहिए, क्या? प्रभु का ध्यान। एक ही उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि मेरे राम, मेरे प्रभु किस तरीके से हमको मिले। तो समझ लिए वो जागा हुआ है, और अगर ये नहीं है तो वो जागा हुआ नहीं है। कोई विवेक मोह ब्रह्म भागा और तब रघुनाथ चरण अनुरागा सका मरम परम परमारथ ये मन क्रम वचन राम पद। वो निषाद राज क्या कह रहा है? वहां पे जो भी है वो कह रहे हैं, बाबा लिखते हैं, भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते देखो माँ कि होई विवेक मोह ब्रह्म भागा और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भैया सर्दी बहुत है, भैया थोड़ा सर्दी का बचाव रखें और प्रभु श्री जी की कथा को स्मरण करें। जिस हालत में जहाँ कहीं प्रयोग हो, सर्दी को भैया विशेष ध्यान रखें। शरीर सही है तो सब कुछ सही है। कोई विवेक मोह भ्रम भागा। बाबा ने क्या कहा? भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो माँ, विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सका मन वचन और कर्म से प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ और पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अवगत अलग अनादि अनुपा सकल विकार रहित गत भेदा और काय नित नेत निरूप भेदा। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो मैं प्रभु श्री राम जी परमार्थ स्वरूप यानी परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अवगत जानने में न आने वाले हैं और अलग स्थूल दृश्य से देखने में न आने वाले, अनादि आज रहे तो अनुपम उपमा रहे तो सब विकारों से रहित और वेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेत नेत कह करके निरूपण करते हैं। आगे बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि भगत भूमि भूषर सुरभ सुरहित लाग कृपाल और करत चरित्र धर मनुज तन सुनत मिटाए जग जाय। भोलेनाथ में यह पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ,
वही कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्त और भूमि ब्राह्मण गाय और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके आज लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल छूट जाते हैं, छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। भैया हमें 2 मिनट का समय चाहिए और 2 मिनट के बाद हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक जो है ना आप प्रभु श्री जी के चरणों में ध्यान लगाइए। 2 मिनट के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कथा बराबर जारी रहेगी, 2 मिनट के बाद श्रवण करने को मिलेगी आपको।